ट्वेल्थ 2022 के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) इज इक्वल्स टू 3 into x to the power 4 minus 4x cube minus 12x square plus 5 is strictly increasing। तो सवाल कैसे बनाएंगे, पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का सवाल है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक चैप्टर पढ़ना है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कोई फंक्शन अपने नेचर के हिसाब से कभी इंक्रीजिंग होता है और कभी डिक्रीजिंग होता है। इसको चेक करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है डेरिवेटिव। आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। मान लीजिए फंक्शन f(x) है तो उसका पहला डेरिवेटिव होगा f'(x)। अब इस f'(x) पर ही पूरा कंसेप्ट घूमता है। अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी f'(x) ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और यदि f'(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो वो इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में फर्क है। इंक्रीजिंग का मतलब हुआ कि f'(x) कभी पॉजिटिव हुआ, कभी 0 के बराबर हो गया, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर 0 के बराबर हुआ। आप जानते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कब होता है, जब फंक्शन कांस्टेंट हो जाए। तो इंक्रीज किया कांस्टेंट हुआ, इंक्रीज किया कांस्टेंट हुआ, तो ये इंक्रीजिंग हुआ। और f'(x) ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि ये ऑलवेज इंक्रीज ही कर रहा है, मोनोटोनिक नेचर है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसी प्रकार से f'(x) अगर लेस देन 0 हो जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और f'(x) लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो डिक्रीजिंग होगा। तो इस सवाल में हमको बताना यह है कि वह इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। तो हम करेंगे क्या, फंक्शन तो दिया हुआ है ही, तो हम पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से बड़ा कर देंगे, यानी f'(x) ग्रेटर देन 0 कर देंगे और तब x का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी ये सवाल इनइक्वालिटी का ज़्यादा हो जाता है। देखिएगा इसके सॉल्यूशन को मन से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। तो हम पहले निकालते हैं f'(x). तो f(x) बराबर दिया हुआ है ये फंक्शन। f'(x) कैसे निकालेंगे, जोड़ का डेरिवेटिव बराबर डेरिवेटिव का जोड़, घटाव का डेरिवेटिव बराबर डेरिवेटिव का घटाव। जोड़ और घटाव का डेरिवेटिव मतलब जहां जोड़ है वहां जोड़ लगाएंगे, जहां घटाव है वहां घटाव लगाएंगे, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिला करके। देखिए ये हो गया 3 into x to the power 4। 3 कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, और x के पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4 into x का पावर 3। यहाँ 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। x के पावर 3 का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। यहाँ 12 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और 5 कांस्टेंट है अकेले तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रहे तो वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन कांस्टेंट अगर अकेले है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब देखिए ये f'(x) का वैल्यू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 12x³ माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x। अब और इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो आप देखिए सब में 12x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब इसको और फैक्टराइज कर दीजिए, 12x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, ये फैक्टराइज किए हैं तो हम लिख सकते हैं f'(x) इज इक्वल्स टू 12x, और इन दोनों में x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 2, और प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 2, यानी ये हो जाएगा आपका 12x, और पूरे में x माइनस 2 कॉमन हो गया इंटू x प्लस 1, यानी 12 इंटू x माइनस 2 इंटू x प्लस 1, ये f'(x) हो गया। अब हमको बताना है कि ये कहां पर
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा। तो अभी हम बताए थे कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन जी। एफ डैश एक्स क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी 12 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए बेबी कर्व मेथड निकालते हैं। बेबी कर्व मेथड से कैसे हम इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं? तो जो फैक्टर दिया हुआ है उन सभी फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं, उनको नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं और किसी एक इंटरवल में वैल्यू रखकर चेक कर लेते हैं पॉजिटिव है या निगेटिव, और बाकी सभी इंटरवल में अल्टरनेट साइन प्लेस कर लेते हैं। बाकी अच्छे से सीखने के लिए तो ऑफलाइन क्लास है। देखिए यहाँ x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0। इसको इक्वेट कीजिएगा तो मिलेगा -1, इसको इक्वेट कीजिएगा तो x बराबर 2। यानी पूरे नंबर सिस्टम को -इंफिनिटी से +इंफिनिटी को 4 पार्टीशन में बांट दे रहा है। एक है 2, एक है 0, एक है -1। देखिए 4 पार्टीशन हो गए। अब इसी में कहीं पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, कहीं पर निगेटिव है। हमको फाइंड करना है कि कहां पॉजिटिव होगा। तो किसी एक इंटरवल में चेक कर लीजिए। कैसे? जैसे मान लीजिए 0 से 2 में हम चेक कर लेते हैं। तो 0 से 2 में कोई एक मान अपने मन से ले लीजिए। मान लीजिए हम x बराबर 1 ले लेते हैं। तो यहां 1 रख करके देखिए, तो 12 गुना 1 गुना 2 गुना -1, 1 - 2 -1 हो जाएगा। फिर से देखिए 12 गुना x का मान कितना लिए हैं? 1 गुना 2 गुना -1। तो ये सब पॉजिटिव है, निगेटिव। तो पॉजिटिव गुना निगेटिव क्या हो जाएगा? निगेटिव। यानी यहां हो गया निगेटिव, तो यहां हो जाएगा पॉजिटिव, यहां हो जाएगा पॉजिटिव, यहां हो जाएगा निगेटिव। आपको लगता है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया? तो 2 से बड़ा एक मान वैल्यू रख के देखिए। मान लीजिए 3 रख लेते हैं, तो 3 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ भी 3 - 2 1 पॉजिटिव हो गया। अब आप आंसर लिखने के लिए इसमें से चुन लीजिए कि आपके लिए सुटेबल और फेवरेबल कंडीशन क्या है। फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए? हमको वो इंटरवल लेना है जहां पर एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो। एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहां है? तो यहां पर है और यहां पर है। तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। 2 से बड़ा हो गया तो 2 से इंफिनिटी, और -1 से 0 के बीच में हो गया तो -1 से 0। यानी x का जो वैल्यू है अगर -1 से 0 और 2 से इंफिनिटी के बीच में रखा जाए तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। उम्मीद है अच्छे से सीख गए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।